साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार जितने भी राजस्थान के युवा साथी हैं जो फेसबुक पे मुझे लाइव देख रहे हैं वो जुड़े और उसके संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने आया हूँ। आज के कई बिंदु हैं और युवा साथी के जितने भी संवाद, जितने भी मैसेज, कॉल वगैरह जो भी बातें आ रही है उन चीज़ों को रखने के लिए आया हूँ। जितने भी युवा साथी हैं वो जुड़े और आज बहुत सारी बातें रखेंगे। बिल्कुल तनसुख जी बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपसे। बिल्कुल कमल जी अच्छा हूँ, शुक्रिया शुक्रिया, बिन बताए लाइव आया हूँ। और एक बार राजस्थान के युवा तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए क्योंकि ये गूंज किसी के थप्पड़ जैसी लगनी चाहिए। एक छोटा काम नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है और उसी बड़े काम के लिए आप लोगों के सामने मैं बात रखूँगा। शुक्रिया 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 आप जो लोग जुड़ रहे हैं। एक बार बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, एकदम खुश हूँ और जो लोग अपनी हरकतें कर रहे हैं उनको करने दीजिए। एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। आप जितने भी युवा साथी हैं वो जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के युवा साथियों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आप लोगों के बीच में मैं जुड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हम जीतेंगे, जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। कितने भी तुम कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। शुक्रिया शुक्रिया लक्ष्मण जी, हर चीज का जवाब देने में लाइव आया हूं आप लोगों का। बहुत सारे सवाल है युवा साथियों के। दोस्तों आप लोगों का प्यार, स्नेह, विश्वास जो मिला है उससे कई लोगों के पच नहीं रहा है। ये बात अलग है, लेकिन एक गुड न्यूज दूंगा मैं। एक बार युवा साथी जुड़ जाते हैं। लक्ष्मण मीणा जी 2016 के अभ्यर्थी हैं और 2016 के युवा साथियों के लिए भी मैं कोई बात बोलने वाला हूं। एक बार जितने भी 2016 के युवा साथी हैं वो जुड़े और उसके बाद में सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। हरे कृष्णा, हरे राधे राधे, बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। चलो चलो, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। देखो आज जो मैं रख रहा हूं वो सबसे पहली जो गुड न्यूज देने की बात है वो जरूरी है कि सभी युवा साथियों को एक अच्छी न्यूज मिलनी चाहिए। तो 2016 अंग्रेजी के जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, सुन लीजिए, एसएलपी वापस ली जा रही है सरकार के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। 2016 इंग्लिश लगभग, आपको कई लोग कहते हैं 100%, 101%, मैं कहता हूं 300%। आज हमारे मित्र जो इस काम को देख रहे हैं, सारी चीजों को, और ये बहुत सारे आप लोगों का प्रयास, आपका जो स्नेह, आप लोग बन के आ जाएं कल, हमारा प्रयास सफल हुआ। उन फेंकू चंदों से बचना। 2016 एसएलपी वापस ली जा रही है, उसका हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से उन्होंने इस पे विचार किया है, विधिक राय ली है। 99% ये काम हो चुका है। आप माने परसों की कैबिनेट मीटिंग में ये आप लोगों को फाइनल इसका परिणाम मिल रहा है। कई लोग कहने के आ जाएंगे, देखो इसमें सबसे बड़े, प्रमुख रूप से उसमें सबसे बड़े हमारे ही वो एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई ने केस लड़ा था, उर्मिला देवी जी संघर्ष किया था, उर्मिला देवी जी के पति राजरतन जी ने संघर्ष किया था। वो शुरुआत से एक तिनके जोड़े, वेदपाल धानोटी जी ने टीम बनाई और आज जो उनसे बात हुई है, सरकार ने बात को हमारे सामने भी रखी है। बिल्कुल इस चीज पे उन्होंने विधिक राय भी ली है। 2016 की गणित विज्ञान देख लीजिए, बहुत सारे लोग 2016 के देख रहे हैं। दोस्तों 2016 गणित विज्ञान का भी काम चल रहा है, अभी नहीं लेकिन जल्द ही इसी के बेस पे आपका काम हो रहा है। दोस्तों 2016 गणित विज्ञान के लोगों को देखो, आज आप कहते तो एक वेटिंग लिस्ट आ जा जाती, लेकिन एक वेटिंग लिस्ट से आप लोगों का कोई काम नहीं होता, क्योंकि जनरल की लगभग 74.52 या 51 के लगभग, मुझे कंफर्म याद नहीं है, इतनी जाती है। 2016 इंग्लिश, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 2016 के इंग्लिश के युवा तक पहुंचा दीजिए। 826 परिवारों का भला हो रहा है। 826, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात रखेंगे, लगभग ये बात फाइनल हो चुकी है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हालांकि आप लोगों को पता है लास्ट 1.5 साल से मैंने कभी भी इन शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट नहीं किया है।
मैंने कभी नहीं कहा कि यह संवेदनशील है, लेकिन जब कोई आभार के लिए। दूसरी बात 2016 के और एक और बात, इंग्लिश साइंस मैथ के युवा साथी, साइंस मैथ की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही आपको धरातल पे काम मिलेगा। 2021 की भर्ती को लेके जो कहते हैं ना, जब आप लोग सो रहे थे मैं जग रहा था, मेरी टीम जग रही थी, बहुत सारी तरीके से हमें सहयोग मिला, बहुत सारी जगह से, युवा साथियों से मिला, जो याचिकाकर्ता बने उनसे मिला, अलग अलग प्रकार से मिला। केस का जो जयपुर से जोधपुर जाना, हमारे एडवोकेट का पैनल तैयार करना, 9 एडवोकेट का पैनल तैयार करके खड़ा किया था। जिसको चाहिए मैं फोटो दिखा सकता हूं मेरे एडवोकेट के पैनल की, अभी पर्दे के पीछे बहुत सारा है। कई लोग कहते हैं ना जिनका वकील मजबूत होगा, भैया वकील के लिए काम करता हूं, लोगों के लिए काम करता हूं, वकील लेके आया हूं, वकीलों को उतारा, वकील की टीम को उतारा। एक व्यक्ति तथकथित नेता बनता है, सुन लीजिए दोस्तों, उसका असली नाम सुन लीजिए मेरे से, उसका असली नाम ही कोई और है, वो आपको बताता नहीं है, वो आपका क्या करेगा। केस नंबर दोस्तों कुछ प्लान के तहत नहीं जारी किए हैं, आप चिंता ना करें। जो पिटिशनर है वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई है। आप लोगों को गुमराह कर रहा है एक व्यक्ति, प्री प्लान के तहत भी गुमराह कर रहा है। उसकी क्रोनोलॉजी को समझे, क्योंकि वो चाहता है बीएड धारी कमजोर हो। वो तो कह रहा था हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं सम्मिलित कर सकती। अरे ताकत गोटी ऐसी घूम रही है, समझ में नहीं आएगी किसी के भी, तो कितने भी कुछ भी कर ले। मैं 1 नंबर में काम कर रहा हूं, 1 नंबर में, तेरी तरह 2 नंबर ही नहीं हूं। मैंने जो भी चीजें हैं हर चीज सभी के सामने रखी है। दोस्तों वो ये कहते हैं ना, वकील जिसका मजबूत होगा, दूसरी तरफ तो नहीं बोल रहा वो। बीएसटीसी के कुछ लोग अगर कर रहे हैं, जिनको पता है रूल्स में आ रहेंगे, वो कह रहे वकील करो, ये करो। बंसीलाल जी 2016 साइंस मैथ का भी रखूंगा, अभी बात बने रहे। एक बार आप लोग सुन लीजिए मेरी बात। कोर्ट ने, मैंने विधिक राय ली, ऐसे नहीं बोल रहा हूं आज मैंने नहीं, मेरे कुछ पेन देखो, मेरा पेज मेरे 5-6 लोग चलाते हैं। उन्होंने मेरी पोस्ट जो डाली हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पोस्ट हटा दी, क्योंकि बहुत सारे फोन आने लगे। उन्होंने कहा भाई साहब कितने फोन मैनेज करें, तो मैंने कहा मेरे पेज से उन्होंने पोस्ट हटा दी। उनको लगा कि कुछ अलग हो गया। अरे बोर्ड के अध्यक्ष का बयान दिखा रहे हैं, इसी बोर्ड ने तो विज्ञप्ति जारी की थी। क्रोनोलॉजी समझे, सरकार के साथ मिलके इन लोगों ने गुमराह किया आप लोगों बीएड धारियों को, और कह रहे थे हिंदुस्तान की ताकत नहीं सम्मिलित कर सकती। अरे एक भाई ने मेरे सामने आके आंसू गिराए थे, मेरे दोस्त। 2016 इंग्लिश, चिंता ना करे, मैं बात रखूंगा। एक भाई मेरे आगे आंसू गिराया, रोया कि क्या हो गया असलम भाई। उस आंसू की कीमत 5 तारीख को तो जरा तिनका बरसात दिया है, देखना 1 तारीख को आपको दरिया भर के लौटाऊंगा। आपको आंसू किसी को बहाने नहीं पड़ेंगे, तो कितना भी कुछ कर ले छेदीलाल। दोस्तों कोर्ट ने पिटिशनर को अलाउ किया है, विधिक मैंने राय ली है, स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर पड़ा है, साइट पे पड़ा है, कोर्ट की साइट पे पड़ा है, पढ़िए। क्योंकि ये आप लोगों को चुप करा के फार्म भरवाएंगे, फिर यही लोग कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे प्रभावित तो 200, 300, 500 याचिका करता है, फार्म लाखों में आ गए हैं, फार्म गलत फार्म भरे गए हैं। ये लोग कहेंगे, ये जो हवाला दे रहे हैं ना, इन लोगों ने तो मिलकर खेल खेला था, आपको याद नहीं है क्या? 3-4 तारीख को जनवरी को विज्ञप्ति आई थी, पता नहीं है? अरे बीएड धारियों के दुश्मन है ये लोग, और बीएड धारियों के नहीं, ये सच के दुश्मन है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो इस पे विश्वास करें, वरना चाहिए आप अपने विवेक से काम करें। दोस्तों मैं इतना बड़ा पैनल तैयार कर रहा हूं, जो लोग आ रहा है ना, मेरे ऑफिस में पहुंचो, टोंक फाटक पे बैठा हूं, टोंक फाटक लक्ष्मी मंदिर सिनेमा पे, कोई भी आए 24 घंटे पे मिल रहा हूं मैं।
और मैं दिखाता हूं मेरे एडवोकेट पैनल की टीम कौन कौन सी है, एक एक प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं किस प्रकार से केस को, किस प्रकार से, कहां से, किस प्रकार से, कैसे किया जाता है, उनको क्या पता है। 1 तारीख को और बता दूंगा क्या उनकी क्या औकात है। आप लोग, आपके जो वकील की बोलती बंद हो गई, कोर्ट रूम में मौजूद होते पता चलता। जब मेरा वकील बोल रहा था ना, उनको पता नहीं चला किस प्रकार की फराटेदार इंग्लिश थी। आप लोगों को पता नहीं है, मैंने 3 वकील सुप्रीम कोर्ट के बुला रखे थे, वीसी से जोड़ रखे थे मैंने वकीलों की, पर मैं आउट नहीं कर रहा हूं। क्या प्लान है दोस्तों? कमजोर कर रहे हैं ये लोग आप लोगों को गुमराह करके। आपके विवेक से काम ले, आपके कैरियर का सवाल है। दूसरे कुछ लोग बीएड विरोधी के रूप में आपकी खुशी बीएड विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। चेहरा देखा था क्या नेताजी का? तथाकथित नेताजी जो खुद आर्टेड फेलियर है, जिसको ये नहीं पता सिलेबस क्या होता है। अगर आता तो मेरे से चैलेंज करके बता दे, जो युवा का क्या बता देगा। बात कर रहे हो भाई लोगों, मैं आपको कह रहा हूं, इतने पिटिशनर भर दूंगा मैं हाई कोर्ट में, विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे कोर्ट को भी कि हाँ ये मैटर है, प्रभावित होने वाला है, युवा प्रभावित है और युवा के हक की बात है। और कौन कह रहा है पैसे की? असलम चौबदार को पैसे की जरूरत नहीं है। जब वकील की टीम भी नहीं थी ना, मैं अपने घर से लेके मैनेज करके खड़ा कर दिया था। और जो आपको नेता बन रहा है ना, 10th का सर्टिफिकेट मांग ले उससे, उसका नाम असली उसके सर्टिफिकेट में मिल जाए तो मैं मूंछ कटा लूंगा, आधी मूंछ। बात कर रहे हो? मैंने चैलेंज किया था, एक चैलेंज उसका था कि हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है। अरे इतनी नीच हरकत कर रहे हैं। एक समाज सेवी जो गौशाला के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, नाम बताता हूं आपको। मैंने फेसबुक से मुझे न्यूज मिली कि गौशाला के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस दिन मैं केस जीता था, जब बीएड वालों के हक में फैसला आया, तो मेरा एक विचार था दिल से कि मैं गौशाला में जाके कुछ देख के आऊं। इसके संदर्भ में कसम से, इसके संदर्भ में मेरे बड़े भाई दीपेंद्र जी से बात की। मैं, भाई साहब मुझे जो एक गुरुजी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मैं मिल लूं। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उनकी पोस्ट भी थी। तो मैंने क्या किया, उनसे फोन पे बात की कि सर मैं मिलना चाहता हूं। बिल्कुल भागचंदी सही लिख रहे हो आप नाम। तो उनसे मैं मिला, उनसे संवाद किया। इन लोगों ने इतनी नीचता की। अरे तुम लोग गलत हरकत की वजह से तुम मरे हो। अगर तुम सही काम करते ना तो ऊपर वाला भी सोचता। मैं उनसे, उन गुरुजी से मैं मिला, उनसे मैंने संवाद किया। मैं गौशाला के रूप में वो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे जो लोग गायों के बारे में नहीं सोच सकते, तो भाई लोगों आपके गौशाला में जब मैं कुछ देखे आ रहा था, उनसे समुद्र में मिला, तो उन गुरुजी ने मुझे कहा असलम जी हम केवल जन्मदिन दिवस विशेष ही गौशाला में उपहार ले रहे हैं। उन्होंने मेरा नाम नोट किया। 11 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ 11 नवंबर को आप आना असलम जी। इस प्रकार की बात हुई। उस मुलाकात को इन्होंने कह दिया ये है वो है। अरे वो तो सामाजिक सरोकार में अग्रणी व्यक्ति है, जिन्होंने कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। उस व्यक्तिगत मुलाकात को ये लोग, अरे आप अपनी हरकतों से मर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है भाई। दूसरी बात सुने, 21 के जितने भी बीएड अभ्यर्थी है, आप लोगों को ये तथाकथित नेता खुद बरगलाएंगे, खराब करेंगे। उनको लगता है कि इनकी टीम मजबूत ना हो जाए। ये खुद बोल रहे थे जिनका वकील मजबूत होगा वो जीत जाएगा। अरे वकील हमें नहीं करना क्या? हमारी टीम नहीं है क्या? हमारे युवा साथी नहीं है क्या? साथियों, इसने आप पे प्रहार किया, मेरे पे नहीं। मैं तो हर हाल में खड़ा रहूंगा। इसने आपके पैर काटने की कोशिश की है, जवाब आप देंगे इसको, मैं नहीं। वकील
कि टीम आप मजबूत करेंगे। और कई लोग जिन लोगों को मैं चुभता हूं ना, जिन लोगों को मैं चुभता हूं, वो अपना नेत्रदान कर सकते हैं। अगर वो जिनको मैं चुभ रहा हूं ना, वो नेत्रदान कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सच में अंतिम प्रयास तक लड़ूंगा, नियुक्ति दिलाऊंगा। प्राथमिकता जो शब्द जो आप डाल रहे हो ना, हर जगह रहूंगा, कितने भी ले आए। ये जो हड़बड़ाहट है ना आपके जो चेहरे पे, वो और हिला दूंगा। उन दोस्तों के लिए लड़ रहा हूं, उस युवा हित के लिए लड़ रहा हूं। और दोस्तों, उनकी लाठियां मेरी हड्डियां तोड़ सकती हैं, हौसले नहीं, ये बात ध्यान रख लेना। मेरी टीम इतने पिटिशनर की टीम है, वो मेरा परिवार है जिसने मुझे संबल दिया। 2016 इंग्लिश के बारे में एसएलपी वापस हो रही है भाई साहब, गुड न्यूज है। सभी को मैं सबसे पहले बोला था गुड न्यूज है। 2016 इंग्लिश की एसएलपी आज ही हमारी संदर्भ में मीटिंग हुई है। बहुत सारी मीटिंगें सार्वजनिक नहीं होती है, काम की होती है। करण सिंह जी, आपने कहा है कि तुम तो गाय को काटते हैं। आपके ये शब्द बहुत गलत है और आपकी इस पे कंप्लेन भी कर रहा हूं मैं। आपके इस कमेंट को, बात को समझे, आपने बिना सोचे समझे बात रखी है। फिर आप अपने बाप को कुछ नहीं बोल देना, उल्टा मत बोल देना, अपने पिता को मत बोल देना कि मैं अपने पिता के बारे में कुछ बोल सकते हूं। आप अपने घर पे ध्यान दे, वो बेहतर है। आपका कमेंट मौजूद रहेगा, आप अब डिलीट मत करना, क्योंकि इसको नोट करवा दिया, आईपी एड्रेस इसका निकलवा दो, वहां पे भेज दो फौरन। हाँ, पहले ठीक है, आ गए ना? ओके, ठीक है। हाँ जी, देखो दोस्तों, लंबित भर्तियां सारी पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। सरकार के साथ मिलकर कोशिश कर रहा हूं मैं, पूरी कोशिश है। 2016 साइंस मैथ मैं चाहता हूं पोस्टेड को हटा के काम हो, वो भी काम कर रहा हूं। आप गुमराह मत होना, ऐसे छेदियों के चक्कर में मत आना। इंग्लिश का मैं आज कह रहा हूं, 2016 इंग्लिश एसएलपी 300% वापस हो रही है। कितने परसेंट? 300%। एक काम, इसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा हकदार बड़े भाई सुशील जी, जो हमारे एडवोकेट है, राजरतन जी, जो इसके मुख्य तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरे वेदपाल भाई साहब धानोटी, और चौथे डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, रजनीश जी। बहुत सारी चीजें हैं, नाम रखा नहीं जाता। कई लोगों को यह लग रहा है कि मैं कहीं क्यों मिल रहा हूं, किन से क्या मिल रहा हूं। सरकार आपका काम करेगी, आपके हितों का काम करेगी। कई लोग अपने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में और खुद निज स्वार्थ के चक्कर में आप लोगों को बगलाएंगे, खराब करेंगे। दोस्तों, अगर मुझे कुछ आप मानते हो तो एक बार हर ग्रुपों में इस वीडियो को पहुंचा दे। एक बार मेरे कहने पे हर ग्रुपों में पहुंचा दे। अरे कुछ आपको लगता है मैं कुछ कर रहा हूं तो आप जरूर पहुंचाए। मैं घर छोड़ के बैठा हूं जयपुर में, मुझे जरूरत नहीं है इन चीजों की। मेरा बाप AA ग्रेड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। बाप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको बाप शब्द सही तरीके से संबोधित अच्छा आता है। लेकिन मैंने कभी भी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी है। जिन संसाधनों की ये सोच रखते हो ना आप लोग, उतने संसाधन मेरे पर मंथ लेबर ले जाती है। और लॉकडाउन में भी उनकी सैलरी चालू थी। कोविड फंड में मैंने अपने खुद के अकाउंट से 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं। आप लोग मेरे पेज को सर्च करके देख लेना, उन चीजों को ध्यान से देख लेना। इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं। बिल्कुल ये बात सही है, भागीरथ जी कुत्ते भोगते रहेंगे, हर प्रकार की हरकतें करते रहेंगे। इन लोगों ने 2-3 मीडिया को मैनेज करके आप लोगों को गुमराह करेंगे। अरे दोस्तों, गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। आपको 5 लोगों को जगाना है जो सो रहे थे। एडिशनल वाले बिल्कुल पात्र है भाई साहब, कोर्ट के आदेश के अनुसार, पिछली बार भर्ती के अनुसार। इस बारे में मैं बात रखूंगा, सारी चीजें। हम बिल्कुल हैंडीकैप के लिए जितना मेरे से बन रहा है मैं कर रहा हूं भाई साहब। पहुंचो तो सही। आज एक मेरा भाई आया था, विकलांग था, उनसे पूछना, उनके नंबर मेरे पास है। जो भी PH कैटेगरी से जो भी भाई है, बिल्कुल तारानगर चूरू से हूं भाई साहब, कोई भी पूछ लीजिए।
स्पेशल टीचर के लिए मैं बात रख रहा हूं भाई साहब, आप लोग मैटर लाए, अपने मैटर को लेके आए। अगर नहीं रखता हूं आपका काम करवाने के लिए, सरकार तक बात नहीं पहुंचाता हूं, तो मुझे बात कहे। 2016 साइंस मैथ का हम पोस्टर डटा के नियुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके संदर्भ में पूरी लिस्टें तैयार हो चुकी है दोस्तों। 2016 साइंस मैथ को मैं चयनित करवाऊंगा। गुमराह मत हो। ये लोग जो जाके दो न्यूज वालों से जानकारी करके वहां पे प्रेस नोट आता है, वहां पे देख लेते हैं, हाँ ये प्रेस नोट आ रहा है, अरे ये काम हो रहा है, ये ओहो भाई साहब मेरा, आप 2 मिनट मुझे तो दोनों एक ऑडियो डाल देते हैं, 18 की वेटिंग आ रही है, आपका भाई काम करा दिया, ये वो फलाना। अरे काम सरकार कर रही है, अब मैं नहीं कर रहा हूं, 2016 का काम मैंने करवा दिया, लेकिन सरकार के सामने संवाद मैंने किया है, ये बात मैं कह रहा हूं। संवाद 2016 इंग्लिश के बारे में वही लोग उसके हकदार है। वेदपाल धनोटी जी की टीम ही हकदार है, मैं नहीं हूं। उन्होंने जीरो ग्राउंड से काम किया, राजरतन जी ने जीरो ग्राउंड से काम किया, उनकी वाइफ, अरे कितनी जगह वो भटके हैं दोस्तों। खुद अभ्यर्थी हूं, पता है दर्द कैसा होता है। टीएसपी 2016 चिंता मत करे, साथ में काम होगा, आप चिंता मत करें। मैं हर जगह ये बात रख रहा हूं, 400 के लगभग पोस्ट खाली है। टीएसपी मेरा परिवार है दोस्तों। टीएसपी सुशील जी चिंता ना करें, पोस्टर हटा के काम करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ एक 74 वर्षीय बुजुर्ग का आशीर्वाद है, आपको पता है ना, किशन लाल जी रेणवाल हर कोर्ट की हियरिंग में मौजूद है। उसका बेटा जब सिलेक्ट होता है तब मुझे खुशी होती है। उन लोगों ने आपके लिए बहुत सारे काम किए, और जो लोग गलत सोच रख रहे हैं उनको समझाइए। मैं किसी फालतू आलतू का क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं आता हूं दोस्तों। एक खबरी लाल है जो खबर लेगा, इधर की इधर दे देगा। मेरी इच्छा थी एडवोकेट का पैनल आप लोगों से लाइव करवाने की। बड़े डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, आज जो मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा है। वो मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। कई लोगों को वहम है ना, तो मैं बता देता हूं, मैं चौबदार हूं, कलाल हूं। पता कर लेना कलाल क्या थे और क्या है। सबसे ज्यादा वाइन कॉन्ट्रैक्टर कलाल ही होते हैं, और जहां पे मैं डाल के बैठा हूं उसके सामने जितने भी वाइन के शॉप है जयपुर में, सबसे ज्यादा तो कलाड़ों की है, चौबदारों की है। पता कर लेना। मैं बताना नहीं चाह रहा था, मेरी राजनीतिक जो पैठ है मेरी खुद की पैठ है। अब मैं सभी तरीके से काम करूंगा। आप अपने नैतिक, जिनके भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आएगा, किसी का भी जो दोस्त कोई गलत बोल रहा है, आप भेजे, वो अपना कैरियर खुद संभाले, उसके माँ बाप संभाले। मैंने अपने बीएड अभ्यर्थियों के लिए हित में काम करने की प्रण लिया है, करूंगा। पिटिशनर जरूर बने दोस्तों, कोई कुछ भी कहे। सूचना सहायक का भी काम करूंगा, मैंने पोस्ट डाली है, वेट करे दोस्तों। सूचना सहायक वालों हिम्मत मत हारना, आप लोग पिटिशनर जरूर बने। ये कितने भी करे, ये आप एक को रोक रहे हैं ना, 5 बने। इतने पिटिशनर भरे इकट्ठे कर देने अपने को कि अगर एक दिन कोर्ट के बाहर परेड करानी पड़े ना, तो जज साहब भी ये कहे वाकई में बीएड के हितों की बात है। शुक्रिया आप सब लोग, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे पेज पे 35,000 से अधिक जो फॉलोवर है, वो फॉलोवर नहीं है, वो मेरा परिवार है। शुक्रिया चमन पारिता जी। मैं एक बात कह रहा हूं, जितने भी युवा साथी है, एकता जी तारानगर से ही मैं हूं। 2016 इंग्लिश का सबसे अच्छा काम हो रहा है, उसके लिए शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र है। उनकी टीम में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, वो वाकई में बधाई के पात्र है। मेरा और शिक्षा मंत्री जी के बीच में 36 का आंकड़ा है। अब 736 लोग लाइव देख रहे हैं, आपको पता है। मैंने उनके खिलाफ राजस्थान बेरोजगार दिवस ट्रेंड करवाया था, पूरे राजस्थान नहीं इंडिया में ट्रेंड हुआ। इसके बाद में मैंने उनको न जाने कैसी कैसी बातें भी कही।
इसके संदर्भ में जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर से मुझे भी डांटा था कि तूने मुझे ये बोला, वो बोला, ये गालियां दी, वो दी। और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं 1.5 साल में कभी भी शिक्षा मंत्री जी के पास नहीं गया, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे सही ना लगे उसके पास मैं नहीं जाऊं। शुक्रिया सुशील भाई, 10 भेज रहा हूं याचिका करता, भाई साहब हिला के रख दूंगा, इतना सम्मान है। सुशील शर्मा मुझे अच्छे से जानता, जो कमेंट कर रहा है, तारानगर से ही है। अजमेर में मेरा प्रण था, जिस दिन केस में बीएड वालों को अलाउ कर दिया उससे अगले दिन मैं अजमेर जाऊंगा, लेकिन अजमेर के नवाज शरीफ जी का जो दरगाह का मेरे पे आशीर्वाद है, उन्होंने उसी दिन मुझे बुला लिया। और मंत्री जी की जो टीम है, उनके नाम कई बार मैं नहीं रख सकता, लेकिन उन्होंने मेरे बीच में जो डिस्प्यूट था उनको भी बारे में उनको भी बोला। और मंत्री जी वर्तमान में उन्होंने कहा कि आप सही काम कर रहे हैं, युवा के हित की बात है, वो चीजें आप ला के दे, क्योंकि मंत्री जी को कई लोग गुमराह कर देते थे और मंत्री जी को भी चीड़ थी। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, इसमें सरकार का ही भूमिका है, तो सरकार ही काम करेगी। तो आगे मैं जो बात कह रहा हूं, एकता शर्मा जी महेंद्र जी की लड़की हो क्या आप? महेंद्र जी मुझे अच्छे से जानते हैं। जय भीम, जय भारत। देखो दोस्तों, अगर आप चाहे तो मुझे कमजोर कर सकते हैं। उन लोगों के कहने पे आप लोग उस 4 जनवरी की डेट याद करो। उस दिन इसी मीडिया ने छापा था, लेवल प्रथम से बीएड वाले बाहर, छापा था ना। इसी बोर्ड की ये विज्ञप्ति ने छापा था, लेवल फर्स्ट से बीएड वाले बाहर। इतने अध्यक्ष आएंगे जाएंगे। अध्यक्ष साहब का बयान कोई गलत नहीं था। उन्होंने कहा जब तक सरकार, तो देखो सरकार ने अपनी बात रखी है, सभी से फॉर्म भरवा रही है, क्योंकि मैंने कहा था ना 12 लाख बीएड धारियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूं मंच बड़ा बने। कल को ये जो छेदिए हैं ना, छेदिए, वो आके कोर्ट में ये ना बोल दे कि 200 300 500 ही है प्रभावित, तो फार्म आगे 12 लाख, वो भी कोर्ट ने पिटिशनर का नाम लिखा हुआ है। और फिर भी आप अपने विवेक से काम करें। आपको लगता है आपके कैरियर का सवाल है। दोस्तों, मैं किसी से भी मेरे पेज पे मिल जाएंगे आपको, इसी पेज पे जिस पे आप देख रहे हैं मुझे, किसी भी व्यक्ति से फोर्स नहीं हो रहा है। व्यक्ति विवेक से काम करे। आपको लगता है कि नियुक्तियां को कहीं दिक्कत ना आ जाए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, पिटिशनर को ही अलाउ किया गया। कल को ये आके कह देंगे साहब, जज साहब आपने ही तो अलाउ पिटिशनर को किया, ये तो फर्जी फार्म भरे गए हैं, फालतू के लोग आ गए हैं, न जाने किस प्रकार की। और बोर्ड के चेयरमैन साहब की भी मजबूरी होती है भाई, वो कानूनों में बंधा होता है। असलम चौबदार को कोई डर नहीं है, नौकरी केस वेस का कोई डर नहीं है। 4 केस चला दिए इन लोगों ने। युवा अभ्यर्थियों के लिए लड़ा था, 19 दिन अनशन पे रहा था, कभी फेस पे एक स्किन नहीं थी, 5 मिनट में पैदल नहीं चलाऊं। यहां पे थोड़े डार्क सर्कल तक हो गए सिर्फ युवा अभ्यर्थियों के लिए। पैदल चले, पैरों में छाले पड़े। आप लोग युवा अभ्यर्थियों के लिए पड़े। दोस्तों, मुकेश छिंपा 3 बजे सोता है, लालच है उसको। उसके चाचा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, उन्होंने एक स्पष्ट तौर से कहा बेटा तैयारी करनी है, कुछ नहीं करना है। वो काम कर रहा है। उसके ताऊ जी एसीओ वगैरह कुछ है, एसीटीओ है, उसको जरूरत नहीं है। सूचना सहायक मेरा परिवार है, मैं आपको भी जल्द खुशखबरी दूंगा। देखो भाई साहब, पहले अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो कई ऐसे छेदी आ जाएंगे जो काम खराब कर देंगे। 16 का मैं साइंस मैथ का नहीं बोल रहा। धन्यवाद कुलदीप जी, साहू जी।
कई लोगों को मैं चुभ रहा हूं, वो अपने नेत्र दान कर सकते हैं। 19 दिन में भूख हड़ताल पे था। इन लोगों ने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी, पर मिला कुछ नहीं। कोई सबूत मेरे सामने लाके दिखा दे आज तक। और मेरे पास कल इन छेदियों की कल एक कच्चा चिट्ठा आने वाला है। हालांकि 2-3 तो आ चुके हैं, इनका मैं जरूर पब्लिश करूंगा आप लोगों के बीच में। मेरे से मिलो आप लोग दोस्तों, घबराए नहीं, तैयारी करनी है। पिटिशनर तब बनो जब आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है, 90% सीटें खा जाएंगे। कई लोग ये कहते हैं, अरे भाई लोगों, सीटें खाने की बात नहीं होती, सीटें हक है, जो पढ़ेगा वो लेगा। हाँ, कई लोगों को डॉक्यूमेंट्स में पिटिशनर के जैसे नाम नहीं आए। दोस्तों, नाम भी आएंगे, सभी के आ रहे हैं। अलग अलग याचिका लगती है, अलग अलग प्रकार से मैं मैनेज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं नो एडवोकेट की टीम उतार रखी है मैंने। अरे भाई लोग, ऐसे थोड़ी बताएं। और पता है मुकेश जी क्या कहते हैं? मुकेश जी कहते हैं कि लेवल प्रथम में सिलेक्शन लूंगा। देवेश भी ये कहता है। और उन्होंने प्रण लिया है, और इसलिए वो दिन रात मेहनत करके जल्दी इस चीज को निपटा के वो तैयारी करना चाहता है। और पता है 114 नंबर थे, 112 नंबर थे, 16 में 112 थे शायद तक, है ना, एक में 114 थे। तो सारी टीम काम कर रही है। और कई लोग कहते हैं ना 2012 की तरह होगा। धनजी कुमार जी, जो 2012 का बदला होगा, ये बात आप क्लियर कर लेना। 2012 का बदला होगा। मेरा पानी उतरता देख, किनारे पे घर मत बना लेना। मैं समुद्र हूं, लौट के जरूर आऊंगा। ये बात ध्यान कर लेना। शुक्रिया राजेश जी। मैं चाहता हूं 2016 के इंग्लिश का मेरा वो परिवार है, राजरतन जी से मुझे विशेष लगाव है। और ध्यान रख लेना, 12 का उल्टा 21 होता है। 12 का उल्टा 21 होता है, और 21 में उल्टा होगा। दोस्तों, आपको करारा जवाब देना है। आपको सोचना है कि आपके हित की बात कौन कर रहा है। वो जो कहता था हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आज मेरा आप लोगों से बात करने का मन था। और मैं जो कहते हैं ना एजुकेशन, अपने इस पे हाथ रख के बोल रहा हूं। हालांकि ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि कई लोग जैसे बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरे मित्र सुनील जी जस्ट मेरे सामने बैठे हैं, इधर मुकेश जी बैठे हैं। हम तीनों ने सुबह से खाना नहीं खाया। आप खुद सोच लीजिए, ये बात बोलनी नहीं चाहिए। खाना क्यों नहीं खाया है? क्यों हमारा परिवार नहीं है? क्या हम सक्षम नहीं है? 2016 एसएलपी वापस ली जा रही है। नरेंद्र सिंह जी सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, 300% ली जा रही है। ये सरकार के अंदर से बात है। और कई लोगों को लगता है 2 नाव पे सवार हो रहे हैं। नाव भी अपनी है, सवारी भी अपने है, और मंजिल भी अपनी है। आप एक नाव पे सवार वालो, आपकी नाव में छेद हो चुका है। 2016 साइंस मैथ, अरे भाई जगदीश जी बिल्कुल चिंता ना कर भाई, तेरे नंबर कम है उसीलिए कोशिश कर रहा हूं। और ज्यादा नंबर वालों को भी तो नंबर नहीं बन रहा था इस चीज से। शुक्रिया वीर साहब, मिलना है आपसे, जल्दी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरे वैसे आमंत्रण था बीकानेर का, लेकिन पहुंच इसलिए नहीं पा रहा हूं कि आपको पता है। दोस्तों, आप गुमराह मत होइए। मेरा सबसे बड़ी बात यह है, सुभाष जी ने लिखा है, चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। शुक्रिया सुभाष जी, बहुत सारी बातें लिखती हैं। मैं मिलना चाहूंगा आप लोगों से, सभी से। बहुत सारा प्यार स्नेह जो मिलता है, लेकिन मुकेश जी से मिला देता हूं। मेरी आज इच्छा है कि एक बार मुकेश जी आ जाए, क्योंकि मुकेश जी का जो जयपुर ही है भाई साहब, कभी ये आए।
मुकेश जी एक बार युवा के बीच में आए, सुनील जी आप भी आए। देखो चलो कोई बात नहीं, मुकेश जी काम कर रहे, देखो अभी भी काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें काम करना है। और देखो सूचना सहायक आप वेट करें, गुमराह मत होने। आपके 2 मेंबर जगदीश जी, शंभू जी, उनको मैं अवगत कराऊंगा सारी चीजें। 14% फर्स्ट ग्रेड वाले गोविंद जी मीणा फर्स्ट ग्रेड की भर्ती से जुड़े हुए, उनको मैं बहुत सारी चीजें अवगत करा रहा हूं, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। आप सोच रहे कि अन्य भर्तियों पे बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं कि 14% वाले जो मैटर है उसमें भी मुझे संज्ञान में है। तीसरा 2016 साइंस मैथ की बात कर रहा हूं। विक्रम जी नेनावत बिल्कुल पहुंचे थे आप, और सोनू बिल्कुल भरतपुर जी पहुंचेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि 2016 साइंस मैथ और 17 इसका भी काम कर रहा हूं, 17 का कंटेप्ट का काम कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं अन्य भर्तियों की, बहुत सारी। 2012 कम नंबर हाई नंबर वाले प्रतिनिधि मुझसे मिले। एसआई की जो भर्ती थी, एसआई की जो भर्ती थी, पब्लिक नहीं डाल सकता कुलदीप जी के नंबर, फिर उनको कोई वाट लगा दे। कई लोगों को लगेगा कुलदीप जी से मेरे ज्यादा संबंध है। बिल्कुल लक्ष्मी मंदिर हूं, अभी लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास ही हूं। देखो दोस्तों, मेरी जो टीम है, मेरे जो जिलों की टीम है, जिला अध्यक्षों की टीम है, तहसील अध्यक्षों की टीम है, उनसे उनको दर्द होता है। राहुल यादव जैसे बहरोड के तहसील अध्यक्ष का भी कर, वो काम करते हैं। अभी मुझे एक जयपुर से जो भी मित्र है मुझे टेक्स्ट SMS करे, यदि आपके पास अच्छा कोई, क्योंकि मैं अपना रेजिडेंस चेंज कर रहा हूँ जयपुर में, तो आप मुझे कोई अच्छा है तो मुझे 2 BHK 3 BHK लगभग का, क्योंकि मुझे अपनी टीम को वहाँ पे रोकना है। सूचना सहायक मैं रखूँगा, अलवर भी आएंगे। आप पहुँचे, आप सभी का नियुक्ति के बाद में अभिवादन करेंगे हम सभी। एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा अपने एडवोकेट। आज लाइव लंबा चल रहा है क्योंकि आपसे संवाद करने में थोड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो एक और गैंग चल रही है इन्हीं की। इन लोगों ने क्या गेम खेला था पहले मैं बताऊं। इन लोगों ने कुछ डमी याचिका लगाई, डमी वकीलों को तैयार किया, उनके लिए फिर हमने अपने सिंगल में DB में लगाए। कई अब डमी वकील आपको गुमराह करें। देखो पैनल हमारा पैनल काम करेगा, उनके गुमराह मत आओ, उनके चक्कर मत आओ। देखो कोई वकील में काबिलियत होती है ना, तो उसके दरवाजे हम चल के जाते हैं। वकील हर जगह कमेंट नहीं करता, आओ याचिका बनाओ। अरे उन लोगों का प्लान है आप लोगों को कमजोर करने का। वकील से सीधा कांटेक्ट मुकेश जी का ही है, आप समझ जाइए। तो अगली सुनवाई 1 तारीख को है और जल्द ही आपकी नियुक्ति के बाद में ही होगी। कोई सुनवाई होगी नहीं होगी, वरना खत्म ही कर दूंगा सुनवाई का लफड़ा, ऐसा करके छोड़ रहा हूं। इन लोगों को कितना ही सिस्टम बनवा दे, मैं घर से और याचिका लग रही है, नंबर 1 में काम हो रहा है हर चीज में। कोई कितनी जांचें बिठवा दे, कोई और करवा दे, दम मैं तो बिठवा, वरना तेरे पे अब बैठेगी, वो ध्यान रखना, वो निपटना तू। अगली सुनवाई 1 तारीख को है। आगे कोई कमेंट है तो वो रखे, ताकि आपके सवालों के मैं जवाब दे सकूं। 2016 इंग्लिश को पुनः शुभकामनाएं। SLP वापस ली जा रही है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी की टीम को बधाई, वेदपाल जी को बधाई, दीपेंद्र जी को बधाई, और एक राजरतन जी को बधाई। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इंतजार किया है। और 2016 का तो देखो उसका मैं साफा मान सकता हूं। 2016 इंग्लिश के अलावा साइंस मैथ का, उसको मैं जल्दी बताऊंगा किस प्रकार से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 2018 की खाली सीट के व्यक्ति, कैटेगरी से खाली सीट है, जैसे OBC से, SC से, ST से, वो मुझसे जरूर मिले, क्योंकि उनमें कुछ सीटें खाली है, उसके संदर्भ में मैं कुछ बता सकता हूं। रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए आपने अच्छा नहीं किया। फर्स्ट लेवल के ही तो है बीएड वाले, आपको पता नहीं है, आप कहां घूम रहे हो। अफवाह पे ध्यान ना दे, भ्रमित करने वाले विज्ञापन मौजूद रहेंगे। इनका नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारा टाइम लगेगा। इस चीज का जो नेटवर्क, जो अफवाह फैलाने वाला नेटवर्क है, वो उनका ही है। ये आप लोग सोचे, उस न्यूज ने
कोर्ट रूम में मौजूद कौन कौन से वकील थे बताता हूं। सुशील जी, रघुनंदन जी, ये आप लोगों के सामने आपको मैं लाइव लाया था। जो हमारा पैनल था 7 और का, वो मैं कुछ आर एन माथुर साहब जैसे जुड़े थे, इन तीनों को मैंने आउट किया, बाकी मैं अभी बता नहीं रहा हूं, जैसे श्रीमाली जी का इनका अपने बताना नहीं है। तो बहुत सारी जो टीम थे, न्यूज में आता है पैरवी करने वाले वकील इनके छेदियों के वकील थे जो बीएड की नाम से याचिका लगाई। अरे पैरवी करने पूछा ही नहीं, नाम नहीं बताना उनका, पैरवी करने पूछा ही नहीं उस वकील के नाम से कि इन लोगों ने की पैरवी। अरे बिल्कुल पिटिशनर बने, कॉन्टेक्ट में डाल रहा हूं, डालिए, 2 नंबर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। मुझे तो लगना ही नहीं है भाई, कई लोग कह रहे हैं तू तो लग जा, मुझे तो लगना ही नहीं है, आपकी वाट लगानी है बस। वेटिंग कितनी, मेरे हिसाब से जनरल की 1 सवा, मैं अभी कंफर्म कर लूंगा इसका भी, वेटिंग का भी, लेकिन बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल आप लोगों को एक ध्यान करें, पहली बार 16 का 17 का भी कोर्ट का आदेश हुआ था, पता है ना, ये पिन कर दिए कमेंट, इसमें पिटिशनर से संबंधित आप कॉल करें, बाकी को छोड़े। देखो दोस्तों, आप कह रहे हैं कि मैं वर्क करूं बाकी आप पे छोड़ दूं, आप पे तब छोड़ा जाता है जब आप लोग उन लोगों को काउंटर अटैक करें। यार मुझे दुख हुआ, जो गहलोत जी सर से मैं मिला, तो वो उनका जिनका कोई संबंध नहीं है उत्कर्ष से वर्तमान में, तो उत्कर्ष के बारे में बोलने लगे। अरे जो राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दे सकता है, जो व्यक्ति कोविड फंड में दे सकता है, उसके बारे में गलत कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन तुम लोग अपनी नजरों में खुद गिर जाएंगे। यही चीजें मुझे प्रेरित करती है अंदर से। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था एक लाइन, जैसे हरिवंश राय बच्चन साहब की थी, जिसको अमिताभ बच्चन गुनगुनाते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ तुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप कितना भी कुछ भी कर ले, रुकने वाला नहीं हूं मैं। 19 को लास्ट डेट है, सुनवाई नहीं है दोस्त। जो याचिकाएं अपनी ओर लग रही है ना, उनको सेट होता है, उनका सेट हो रहा है सारा, आप चिंता ना करें। मैं कह रहा हूं इतने मैं तैयार कर दूं आपका। आप लोग कह रहे हो ना पिटिशनर क्यों बनाए इतने, वो अरे भाई इतना बड़ा मंच, 600 600 500 500 पिटिशनर, सीधा कैश ट्रांसफर जयपुर से जोधपुर। टेक्निकल काम होता है भाई साहब, टेक्निकल और तरीके से बहुत कुछ चीजें होती है। आप लोग यहां से डेट दिला के, टाइम खराब करके, किसी प्रकार से तरुण सिंह 95 रह गए मेरी अभी 2016 साइंस मैथ में, तू तेरा संभाल, ज्वाइन नहीं करूंगा। और बोल, एक बार नियुक्ति लेने के बाद में तेरे सामने आऊंगा। पिटिशनर किस लिए बनाया जाता है, हर जगह में सब तरीके से देखो। उन लोगों ने तो वो देखा है धड़ा कहां पे बड़ा है, सच नहीं देखा है। कौन लोग मेरे साथ आ जाएंगे, कितने लोग से क्या मिल जाएगा। अरे स्वार्थ छोड़ो दोस्तों। जब आप लोग पिटिशनर नहीं बने थे ना, मैं आर एन माथुर साहब को फाइनल कर चुका था, मैं रघुनंदन जी को फाइनल कर चुका था, मैं सुशील जी को फाइनल कर चुका था। ये 3 नाम अभी तक आपके सामने रख रहा हूं। मैं जाखड़ साहब को फाइनल कर चुका था। कैलाश जी, बोर्ड अध्यक्ष ने तो विज्ञप्ति में बीएड वालों को बाहर भी किया था। वो गारंटी ले रहे हैं क्या? आपकी नियुक्ति के लिखवा के ला दो मुझे। बिल्कुल राजनीति, आप लोगों को लगता है राजनीति, तो मैं राजनीति कर रहा हूं भाई, मैं राजनीति कर रहा हूं। तू अपने घर से किसी को खड़ा मत कर देना मेरे सामने, वरना वो भी चुनाव हार जाएगा, राजनीति करने के लायक नहीं रहेगा।
और कई लोग हमारे एक एडवोकेट जो बीएड के लिए काम कर रहे हैं, जिनसे पूरा लीगल एडवाइस ली जा रही है, सारा काम हो रहा है, उसका नाम लेके चंदा गैंग कर रहे हैं बीएसटीसी वाले। हरी सालवे जी, हरी सालवे जी। अरे सालवे जी, हंसी आती है कई बार ये सोच के, बुला लो सालवे जी को, आ जाते तो आप बुलाओ तो सही सालवे जी को। आप सालवे जी को बुलाओ, 25 लाख रुपए मेरे से लो। अरे बीएसटीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं आपको गुमराह कर रहे हैं वो लोग हर हाल में। मैंने कहा था ना बैठेंगे बीएड वाले, बैठेंगे। और मैं कह रहा हूं, उस दिन कहा था मैंने जब ओम मैरिज गार्डन में मीटिंग हुई थी, लाइव बोला था, सब लोगों के बीच में बोला था कि अगर 25 तारीख को एग्जाम होता है रीट का, उसमें बीएड वाले नहीं बैठते हैं तो इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा देता हूं। यह बात मैंने बोली थी और आज भी बोल रहा हूं, अगर नियुक्ति नहीं करवाता हूं लेवल फर्स्ट से मैं बीएड वालों की, तो इस संघ से इस्तीफा दे दूंगा। नियुक्ति की ओर बोल रहा हूं। और बोलिए, अगर नियुक्ति नहीं करा पाऊंगा, वाह कुलदीप भैया आपने सही लिखा, अगर नियुक्ति नहीं हो पाएगी तो मैं इस संगठन से, इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप लोगों के बीच में लाइव आना छोड़ दूंगा। दोस्तों, गुमराह करने वाले मार्केट में बहुत आएंगे। अरे अगर मैं नहीं खड़ा होता तो ये फार्म ही नहीं भरने देता। इसने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि फार्म ही नहीं भरना है, बाहर हो गए, कोई हिंदुस्तान की ताकत नहीं रोक सकती। अरे तेरे घर में फार्म भर देंगे, तू दूसरे की बात कर रहा है, हिंदुस्तान की ताकत की बात कर रहा है। हिंदुस्तान की ताकत न्यायपालिका है, उसको पता नहीं है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है। इस्तीफा तैयार है भाई। ऐसे नहीं है कि मैं रात को कह देता हूं ये अध्यक्ष बनेंगे, दूसरे दिन कह दे ये अध्यक्ष बनेंगे, तीसरे दिन खुद अध्यक्ष। अरे वाह रे वाह, पप्पू राजस्थान के नए पप्पू। अच्छा, एसटीसी वालों का पप्पू। दोस्तों चिंता ना करें, सरकार भी आप लोगों का साथ है, साथ देगी। अब एनसीटी भी आपके साथ है। इन लोगों ने एनसीटी एक मधुमक्खी के जाले में हाथ डाला है। इसको पता नहीं है कि मधुमक्खी के जाले में हाथ डालते हैं तो क्या होता है। शुक्रिया दोस्तों, आप लोग सभी जुड़े। आप लोगों को बहुत लंबा हो गया, घंटे भर का लाइव हो गया। बहुत सारे युवा साथी देखो जो मुझे सुन भी रहे हैं, टोंक फाटक लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास मेरा ऑफिस है, मुझे कॉल करें, आप कभी भी पहुंचे। देखो दोस्तों, जो मुझे सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज। बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, तो वापस मैं अपनी बात को वहीं से दोहरा रहा हूं। अगर आप लोगों के पास शिक्षा में कोई चीज की कमी है, कांस्टेबल भर्ती की बात आप मुझे पहुंचाएं, मैं रखूंगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, पढ़ने के लिए सामग्री की कमी है, सहायक सामग्री की कमी है, बुक्स की, नोट्स की या फिर वीडियोज की, तो वो भी हमारी टीम है, वो काम कर रही है। जल्दी आप लोगों के सामने अवगत कराऊंगा। आप लोगों को आप पढ़ाई कर सके, उसमें व्यवधान ना हो। राकेश टेलर जी 72.05 ओबीसी चांस है पूरे, यदि पोस्टेड हटके आते हैं, वरना नहीं है। बिल्कुल संपत जी सही है ना, बीएसटीसी का पप्पू। 2018 की वैधता को लेकर कुलदीप जी काम कर रहे हैं, मैंने उनको बता दिया है और जल्द ही आप लोगों से अवगत करा दूंगा। शुक्रिया आप लोग सभी जुड़े। दोस्तों 8:30 बज चुके हैं, बहुत लंबा हो गया, 7:30 से आए थे। लेकिन एक कमेंट लेता हूं, क्या 13 लाख पिटिशनर बनाओगे क्या? मैं तो ये चाहता हूं कि देखो, मैं 5 तारीख को बोला था सभी को अलाउ हो, मेरा मन था सभी अलाउ, लेकिन कोर्ट ने पिटिशनर का नाम दे दिया ना, तो वहां पे एक वीक पॉइंट हो जाता है। कल को नियुक्ति के टाइम में ऐसा काम हो जाए तो
उस छेदी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसने सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट के नाम पे कितनी बार क्या कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से ये करवाए वो करवाए। समझ रहे हो ना? तो आप लोग, मैं पहले भी रिस्क नहीं ली थी, अब भी नहीं ले रहा हूं, और किसी प्लान के तहत नहीं ले रहा हूं दोस्तों। आपको पता ना, कुछ केस जोधपुर लगे, कुछ जयपुर लगे, फिर जोधपुर सारे, फिर डीबी की चीफ की बेंच में गए। इनके वकील को चीफ साहब ने कहा रुक हट, इस टाइप का स्टेटमेंट आप सोचो, क्योंकि हमारा जो वकील का जो इंग्लिश का स्पीच था, फटाफट बोलने का, उन्होंने फैक्ट रखे, बात रखे, जिससे टाइम नहीं लगा ये जोहार होने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। एसएलपी वापस हो रही है। फिरोज जी, आप लोगों को पुनः बधाई। आप सभी लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, एक अच्छी न्यूज़ है पूरे राजस्थान के लिए। मैं ये चाहता हूँ जल्द ही 2016 इंग्लिश की जिस प्रकार से आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो। आप सभी लोग जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाहरी राज्यों के संदर्भ में भी बात रखी जा रही है, इसके संदर्भ में मुझे लेटर भी आया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्या बताएं। पुलिस वाली पे रोक है अभी रिजल्ट पे। पंचायती राज एलडीसी का एसआई भर्ती की जो आयु गणना है 2021 और 22 का लेके, उसमें मैं विधिक राय ले चुका हूं, और इसके संदर्भ में जल्द ही जो भी कोई प्रोसेस होगी आप लोगों के सामने स्पेशल मैं डालूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, हम करेंगे। देखो, कई लोग गुमराह करेंगे, भ्रमित करने वाले विज्ञापन आएंगे मार्केट में। कोई कहेगा फेयर हैंडसम से आपको गोरा बना दें, कोई कहेगा फेयर लवली से बना दें। उनको बोलो पहले अपना खुद का कर ले आर्टेड फेलियर। धन्यवाद 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 दोस्तों। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। जय हिंद जय भारत। पिटिशनर के लिए आपने डॉक्यूमेंट भेजे, आ जाएंगे। एक अकेला मुकेश छिंपा वो काम करा, मेरे पे विश्वास रखे। ख्वाब के सारे गुजर गया, किताबों के सारे गुजर गया। अच्छा अच्छा ओके, पढ़ा नहीं जा रहा कमेंट वगैरह। दोस्तों, आप सभी लोग जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। कोई सवाल है तो रख लो फटाफट, फिर मैं बार बार ना रखूं। सभी बीएड वालों के लिए भी हमारी पूरी प्लान चल रहा है अभी दोस्तों, तभी तो मैं कुछ कह रहा हूं। कुछ चीजें आप समझ नहीं रहे हैं। कोर्ट पे प्रेशर अलग चीज होता है, वही ऑर्डर शुड बी पिटिशनर अलाउड दे रखा है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हैं। जनरल टाइम लगेगा 73% जनरल। 1 तारीख की प्लानिंग बहुत पहले शुरू कर दी है, कई लोग तो 1 तारीख से पहले करेंगे। जब आप लोग सो रहे होंगे ना, उस टाइम से आपको न्यूज़ मिल जाएगी, चिंता ना करें। आप लोग घर बैठे ये नहीं कर सकते, और उन छेदियों के चक्कर में जवाब दो। धन्यवाद। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। जय हिंद जय भारत।